presenting modern Cinesound Service Experience Center. हेलो सर, जैसा कि आप देख रहे हैं 75 इंच का चिकन का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यहाँ पे लगा हुआ है। ये चिकन का होम पेज है। चिकन ने अपना सॉफ्टवेयर खुद का जनरेट किया है, इसका नाम है चिकन कोड। इनके स्टोरेज है यहाँ पे फाइल जी शेयर है, जो शेयरिंग वगैरह हम लोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम फोन से भी जी शेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप से भी जी शेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के हेल्प से। OBS वर्जन अगर है तो OBS में जाकर आप OBS कवर कर सकते हैं। मोर ऐप है, मोर ऐप में आप देख सकते हैं कि जीकेन ने प्ले स्टोर वगैरह में दिया हुआ है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को जो रजिस्टर्ड वर्जन है, सर्टिफाइड वर्जन, गूगल सर्टिफाइड वर्जन है, आप आराम से प्ले स्टोर के थ्रू, मोर ऐप के जरिए से प्ले स्टोर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। जिसमें हमने एनाटॉमी का, ह्यूमन बॉडी, एनसीईआरटी बुक, जूम, सारी की क्लास 12 के कुछ एनसीईआरटी बुक सिलेबस जो है हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये सारे हमने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। और जीकेन ने अपना होम अपने क्लीनिंग सेटअप के लिए, जैसे हम लोग रेगुलर एजुकेशन पर्पस से जब कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है कैश फाइल को डिलीट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे सिस्टम विजार्ड दिया हुआ है, जीकेन ने दिया है। आप इसको वन टच करेंगे, ये ओपन होता है। ओपन होने पे आपको देखिएगा कि मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, क्लिक वन क्लिक ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइज करता है, पूरा क्लीन कर देगा। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड एंड 0, ये क्लीन कर दिया इसने। तो आप इस तरीके से भी इस चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस। तो आइए देखते हैं कि जीकेन ने जो बोर्ड अपना बनाया रेडिंग सॉफ्टवेयर, जिससे हम टीचर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप इससे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा पढ़ाने का। एक बार ओपन करके मैं देखता हूँ। आप देख सकते हैं अभी ये ओपन हो रहा है। ये जीकेन बोर्ड है। यहाँ पेन टूल, इरेजर, इंसर्ट, बीजी, अनडू, रीडू, सिलेक्शन टूल, मल्टी, क्लियर, कमेंट, मेनो, और यहाँ पेज ऐड ऑन करने का भी ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ प्रीवियस पेज, अभी अभी 1 पेज लिया गया है। मैं जैसे ही न्यू पेज फिर प्रेस करूंगा सेकंड पेज हो जाएगा। सारे लिस्ट यहाँ पे दिखेंगे आपको प्रॉपर। ये आपको पूरे लिस्ट 2 पेज के, मैंने 2 पेज ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ 2 पेज नजर आएगा। ठीक है सर, आप चाहते हैं कि मुझे इधर ही रहते हुए मेरा पेज ऐड ऑन करने का ऑप्शन इधर आ जाए, तो आप टूल को भी स्विच कर सकते हैं। बस यहाँ स्विच बटन पे, यानी जो ये टच पैनल पे दिया हुआ है, इसे आप टच करेंगे तो आपका स्विच वाला जो ऑप्शन, आपका पेज ऐड ऑन करने वाला ऑप्शन इधर आ जाएगा। तो इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस पैनल, ये अच्छा एक फीचर दिया है, स्विच कर सकते हैं आप। जिस डायरेक्शन में राइट है, लेफ्ट है, जिस डायरेक्शन में आप हैं उस डायरेक्शन में आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ अच्छे टूल्स और भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं रूलर, कॉम्पास, ट्रायंगल, प्रोटेक्टर, ब्राउजर, कैलकुलेटर, कर्टेन, टाइमर, कैलेंडर और स्पॉटलाइट, कैमरा। जब कैमरा हम लोग अटैच इसमें करेंगे तो ये कैमरा भी ऑन करके देगा, जैसे हमारे लैपटॉप वगैरह में वेब कैम का इस्तेमाल होता है। और जीकेन ने एक और अच्छा फीचर दिया है, मल्टी स्क्रीन करने का ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं, मतलब इनके बोर्ड के, खुद के बोर्ड में जो राइटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हम मैक्सिमम 4 स्क्रीन तक मल्टी स्क्रीन कर सकते हैं। बच्चों फॉर एक्टिविटी पर्पस, हम अपने बच्चों से एक्टिविटी कराने के लिए हमने, जैसे कि दिस वन इज जीकेन स्टाइलस। इसमें 2 in 1 काम करने वाला ये पेन है। एक तरफ थीन है, एक तरफ थिकर पॉट है। तो मैं यहाँ पे ये जो 4 स्क्रीन हमने लिया है, ये आप देख सकते हैं। एक में मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है। आप बच्चों को एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन दे दें और उनको बोले कि आप आंसर लिखो इस तरीके से। दूसरे में मैंने पेन सेलेक्ट किया रेड, हमने क्वेश्चन बच्चों को दे दिया, फिर हमने बोला कि इसमें आंसर लिखो। तीसरे में हमने ब्लू कलर ले लिया, क्वेश्चन दे दिया, बोला बच्चों को आप आंसर लिखें। फिर हमने ब्लैक कलर अगेन दे दिया। मतलब मैक्सिमम आप 3 कलर तक चूज कर सकते हैं इसमें, और इसका स्प्लिट स्क्रीन मैक्सिमम आप 4 तक कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, अब 4 बच्चे एक साथ बोर्ड पे आकर के एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर आप बाद में उनको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका और इसका क्या होगा। अलग अलग कलर की अलग अलग चीजें इस्तेमाल करी जाएगी। तो जीकेन बोर्ड में ये मल्टी स्क्रीन करने का ऑप्शन बहुत अच्छा फीचर है। फिर हम इससे बाहर निकलते हैं। अभी
और टूल में आते हैं। तो ये मल्टी स्क्रीन यहाँ टूल के अंदर मिलता है। अब आते हैं इसमें इसके कुछ पेन के जो फॉर्मेट है। 3 तरह की पेन दिए गए, एक नॉर्मल पेन है, एक पॉइंटर और एक एआई पेन है। एआई पेन में स्मार्ट ग्राफिक्स का ऑप्शन है, ओसीआर का ऑप्शन है, स्टिक फिगर का ऑप्शन है। स्मार्ट ग्राफिक्स क्या करेगा सर, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्मार्ट ग्राफिक्स को सिलेक्ट किया, कोई शेप अगर बनाना है एक्यूरेट वे में तो वो एक्यूरेट वे में शेप को बनाएगा। ये एक्यूरेटली शेप को, बट रिमेंबर याद रखें जब ये क्लोज होगा प्रॉपर्ली तभी ये शेप में कन्वर्ट करेगा। जैसे देखिए मैं अभी इसको बना रहा हूं तो ये इस तरीके से शेप बना रहा है, सर्कल बनाऊंगा सर्कल में कन्वर्ट करेगा। तो ये स्मार्ट ग्राफिक्स एआई पेन के अंदर आता है, इसमें आप शेप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, मैं और पेन ले रहा हूं सर, देख सकते हैं आप प्लस मैंने किया। अगर आप चाहते हैं कि एआई में हम टेक्स्ट मोड में जाएं तो टेक्स्ट मोड में आप कर सकते हैं मैथ, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा स्मार्ट वे में ग्राफिक्स को। इसमें एक और खासियत है, जैसे ही आप एआई टूल का इस्तेमाल आप करते हैं तो यहाँ पे सर्चिंग बार का ऑप्शन देता है। पानी लो, वीडियो स्टॉप कर दो। एक और एआई टूल में स्टिक फिगर का ऑप्शन दिया है। जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं इस पे, जैसे मैंने लिखा मैप लाइक, तो उसके अब रिगार्डिंग एक विंडो ओपन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पैनल के बोर्ड पे एक विंडो ओपन हो रहा है एमएपी मैप के रिगार्डिंग, तो जिसमें आपको बहुत सारे क्लिप आर्ट कार्टून्स नजर आ रहे हैं। आप इसमें से कोई कार्टून्स को चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कोड लिया, ओवर कोड जो भी है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके आप मैनुअली आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं लाइक दिस, जैसा आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूं उसको। और इसको अगर डुप्लीकेट करना, मान लीजिए मुझे और क्लोन चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट वगैरह भी होगा। तो ये इसके फीचर्स दिए हुए हैं इनके पेन मोड में कि आप कुछ क्लिप आर्ट कार्टून का भी अगर आपको नीड है तो आप अपने एआई ग्राफिक्स पेन पे जाकर के स्टिक फिगर वाले ऑप्शन को ऑन करके आप एआई पेन की मदद से इस तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक तरफ आपके ऊपर देखा थीन पेन है, दूसरा थिकर पेन है। एट ए टाइम थीन और थिकर पेन का दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ राइट करना है, एक कलर व्हाइट कलर चूज मैंने किया है, दूसरे का कलर है पिंक कलर। जैसे मैंने कुछ लिखना है, मैंने लिखा वेलकम, मैंने वेलकम लिखा, मुझे इसको अंडरलाइन करना है दूसरे कलर, तो मैंने पेन को थिक से थिनर की तरफ उलट दिया। तो ये आप एट ए टाइम 2 कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक दिस, उलट करके आप देख सकते हैं। तो पेन के अंदर, इनके पेन टूल के अंदर कई सारे फीचर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के। इसको एक्सप्लोर करने की चीजें हैं, जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा चीजें हमें क्लियर होंगी। अब आते हैं इरेजर के अंदर। इरेजर में ऑप्शन दिया गया, एक तो इरेजर है कि हम सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर तो वो डिलीट करेगा उतने पार्ट को। दूसरा है कि आप पेन सेलेक्ट, तो पेन आपने पेन सेलेक्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैनुअल इरेजिंग करें, तो आपका इरेजर आपका हैंड बन जाएगा। जैसे ही आप अपना पाम रखेंगे इंटरैक्टिव पैड करेंगे बोर्ड पे, तो इस तरीके से आप स्लाइड करेंगे तो ये इरेज होना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक और खासियत है कि आप इसके स्मार्ट फीचर्स वाले भी ऑब्जेक्ट को मैनुअली इरेज कर सकते हैं। दूसरे पैनल में ये ऑप्शन नहीं देता है कि आप किसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इरेज कर दें, लेकिन इसमें ये ऑप्शन देता है। दूसरे पैनल में डिलीट करने का ऑप्शन होता है बेसिकली। तो इस तरीके से आप कोई इनवर्स काम कर सकते हैं। एक तरफ अपने पेन का इस्तेमाल करना है, एक तरफ आपका हैंड आपका इरेजर बन जाएगा लाइक दिस। चलिए अब हम लगाते हैं, मान लीजिए कि मुझे, अब मैंने कई सारे लाइंस को ड्रॉ किया, सपोज इस तरीके से मैंने कई सारे लाइंस ड्रॉ किए, तो आप चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैनुअली इरेजिंग करना है, मैं चाहता हूं कि प्रॉपर्ली पूरा का पूरा क्लीन हो जाए, तो सीधा स्लाइड कर दें क्लियर पे जाकर के वो पूरा क्लीन हो जाएगा।
इसमें ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट का। इनके इंसर्ट टेप जो टूल है उसमें टेबल, शेप, माइंड मैप, इमेज, पीडीएफ, फास्ट फाइल ट्रांसफर, ओपीएस और एचडीएमआई का ऑप्शन दिया है। मैं कुछ फीचर आपको दिखा देता हूं सर, बाकी एक्सप्लोर करने की चीजें हैं। जैसे टेबल है, हमने टेबल लिया, टेबल बाय डिफॉल्ट इन 4x3 का है, मतलब 4 रो और 3 कॉलम का है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से तो इसमें प्लस माइनस का ऑप्शन भी देता है। एक तो टॉप टू बॉटम का नीचे होता है और एक राइट टू लेफ्ट है। आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऐड ऑन करना शुरू कर देता है। दूसरे पैनल में इस तरह का फीचर नहीं दिया है, लेकिन इसमें इस तरह का फीचर दिया गया है। आप डाउन में भी प्लस कर सकते हैं और इन केस बहुत ज्यादा रो कॉलम हो जाए तो माइनस भी कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ लिखूं तो आप राइटिंग भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये इंसर्ट का टेबल का ऑप्शन हुआ। फिर मैं पेज ऐड ऑन कर रहा हूं। इस इंसर्ट टेबल के अंदर और चीजें हैं, शेप्स दिए गए। शेप में 2D शेप भी है, 3D शेप भी है। आप बस सिर्फ सेलेक्ट करें और ड्रैग करेंगे कि ये शेप में कन्वर्ट कर जाएगा। इसको सिलेक्शन करने पर इस तरह का ऑप्शन होता है। इसमें भी डुप्लीकेट करने का ऑप्शन दिया गया है, दूसरा डिलीट करने का ऑप्शन है। और इसका जो आउटलाइन का कलर है, पहले आप कलर चूज कर लें। जैसे अभी हमने लिया है ये पिंक कलर का आउटलाइन है, हमने ले लिया ऑरेंज कलर। अब कोई शेप को अगर ड्रॉ करेंगे तो वो ऑरेंज कलर में ड्रॉ होगा लाइक दिस, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जैसा कि ये आपका ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये शेप का है टूल। तो इन्होंने अलग तरीके से फीचर बनाया है अपने शेप्स को, टेबल को। जो टेबल का जो डायग्राम वगैरह वाला जो ऑप्शन है इनका, वो अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से कस्टमाइज किया गया है वो दिखाने के लिए है। इनका एक और खासियत फीचर है इनका माइंड मैप। माइंड मैप में आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपका एक विंडो ओपन होता है। आप इस विंडो में जो भी टाइप करना चाहते हैं यू कैन राइट एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। आपने टाइप कर लिया, आप देख सकते हैं लुक एट द इंटरैक्टिव फ्रंट डिस्प्ले टेक्स्ट हो गया। यहाँ से आप कुछ मैनुअली फीचर्स हैं दिए गए, एट्रीब्यूट दिए गए हैं। आप यहाँ एट्रीब्यूट को मैं इधर मैनुअली सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट इन्होंने कलर दिया, जैसे मैंने एक का कलर चेंज कर दिया। आप इसी तरीके से सारे माइंड मैप के जो चैट बने हुए हैं, चैट का कलर आप बदल सकते हैं। लाइन भी दिया गया है, पूरा स्टाइल है। माइंड मैप के कुछ बाय डिफॉल्ट जीके कंपनी ने कुछ बाय डिफॉल्ट माइंड मैप के 6 तरीके के अलग अलग कलर के डिजाइन दिए गए हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ये देखिए चेंज हो रहा है। आप लुक एट द बोर्ड, आप देख सकते हैं कि मैंने कलर चेंज कर रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो एक्स्ट्रा फीचर जो दिया गया है इस पैनल के अंदर, ये फीचर किसी और पैनल के अंदर नहीं मिलेगा, वो भी इतना स्मूथ वे में। और राइटिंग का तो जवाब ही नहीं है, बहुत ही स्मूथ राइटिंग करता है। जैसे मैं अभी लिख के फिर से दोबारा दिखाता हूं आपको। तो ये इस तरीके से इनका काम करता है। तो हमने सेलेक्ट किया इन चीजों को, आप देख सकते हैं। हमने टाइप भी करना दिखाया। फिर से आपको अगर टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं। इनका जब भी आपने टाइप करना होगा तो आपको एक विंडो मिलेगा, टाइपिंग बार मिलेगा इस तरह का कीबोर्ड के लिए। आप यहाँ से जो लिखना चाहते हैं वो लिखें और यहाँ आके कंप्लीट कर दें, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्मार्ट वे में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से टेंस को आप ब्रीफ करना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लें और यहाँ एक विंडो खुलेगा। तो हमने लिख देना पास्ट, उसके बाद कंप्लीट कर देना। तो इसी तरीके से पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस इस तरीके से आप इलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये इसके टूल्स में डायग्राम माइंड मैप का काम करता है। कोई फाइल है, इमेज है, उसको आपको फाइल को जीके बोर्ड के पैनल पे लेके आना है तो आप डायरेक्टली इसको ला सकते हैं यहाँ से। यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं हम लोग। मुझे कोई इमेज ओपन करना है, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट मैंने डाला हुआ है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा एक इमेज ऑलरेडी इस जीके के बोर्ड की ही तरह बना हुआ आया।
दूसरी चीज है कि मैं एक और इमेज को देखता हूँ क्या है, अभी कुछ पता नहीं चला। हाँ, इंटरैक्ट बाय जीकेन स्मार्ट क्लासरूम सेटअप, ये हमने बनाया हुआ खुद का एक डिजाइन क्रिएट किया है, जो भी मैं ऑपरेटर का आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप जीकेन बोर्ड पे इमेज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से किसी पीडीएफ को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने पे आपको पीडीएफ का भी ऑप्शन यहाँ नजर आएगा, जिसे हमारे पास जीकेन का 75 इंच का पैनल यहाँ जो जिसे आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको आप उसी का मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। तो इन्होंने जो पीडीएफ का ऑप्शन दिया है वो बहुत ही मच बेटर है दूसरे पैनल्स पे। बोर्ड पे आप पीडीएफ को स्लाइड भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको स्क्रीन कैप्चर करना है, मैं यहाँ सीजर वाला जो ऑप्शन टूल दिख रहा है मैं इस पर टच करूंगा, ये देखिए आप देख सकते हैं, लुक एट द बोर्ड। मैं तो छोटा भी कर सकता हूँ। हमने पूरा पीडीएफ का जितना एरिया हमारा शो हो रहा है यहाँ पे, मैंने उसका पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर कर लिया और आपका ये पीडीएफ नॉर्मल मोड में चलता रहेगा। आप राइटिंग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं जीकेन बोर्ड पे और पीडीएफ को भी मूव स्लाइड करते हुए पढ़ा रहे हैं। जैसे लोग पूछते हैं कि हमें पीडीएफ पे राइटिंग भी करना है और पढ़ाने के लिए भी इसको स्लाइड भी करते रहना है, तो आप राइटिंग का काम इसके जीकेन बोर्ड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे IFP शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ D और उसको इलैबोरेट करूंगा। इस तरीके से इलैबोरेट आप कर सकते हैं और आपका स्लाइड भी स्लाइड होता रहेगा। 1 पेज, सेकंड पेज, ये लास्ट आ गया, तो आप इस तरीके से स्लाइड भी कर सकते हैं, इसके जो भी फीचर्स है उसको दिखा सकते हैं और साथ साथ आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर इमेजेस का फाइल, जैसे मुझे ये इंटरैक्टिव फ्रंट पैनल का जो फ्रंट पेज है इसका मुझे चाहिए एक स्नैप, मैंने इसका स्नैप निकाल लेना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने अभी निकाल लिया। तो आप इस तरीके से राइटिंग एक्सपीरियंस कराते हुए बच्चों को विजुअल पर्पस से भी दिखाते हुए पढ़ा सकते हैं। तो आपका पीडीएफ एज इट इज रहेगा, पीडीएफ में कोई इशू नहीं आया, पीडीएफ स्लाइड भी हो रहा है और राइटिंग एक्सपीरियंस भी आप करा रहे हैं बच्चों को पीडीएफ में, तो ये मच बेटर होता ऑप्शन। तो इंसर्ट में ये ऑप्शन दिया गया है, नहीं काम करना है तो डायरेक्टली क्लोज कर देंगे। बाकी OBS का ऑप्शन है और HDMI जब हम OBS से कनेक्ट करेंगे तो OBS पर जाएंगे तो यहाँ से भी OBS आप मूव कर सकते हैं और HDMI केबल यहाँ दिया हुआ है, केबल लगाने का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से भी आप टच करेंगे तो HDMI से मूव कर सकते हैं। तो ये तो एक फीचर सिग्नल सोर्स फीचर है, जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसके वर्क होगा वो। अब आते हैं जीकेन के BG पे, इट मींस की बैकग्राउंड कलर। इसमें 3 तरीके से बैकग्राउंड कलर दिए गए हैं, बैकग्राउंड कलर, पिक्चर से बैकग्राउंड पिक्चर। आप चाहते हैं कि कोई कलर चेंज कर दे बैकग्राउंड की, तो आप आराम से कलर चेंज कर सकते हैं। इन्होंने बहुत इजी वे में अपने पैनल को डिजाइन किया, सारा कुछ एक बच्चा भी चाहेगा तो वो उसको आराम से इसको हैंडल कर सकता है। तो ये आराम से आप देख सकते हैं, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो इसका राइटिंग एक्सपीरियंस थोड़ा फील कर रहे हैं आप, कितना स्मूथ रन हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं राइटिंग एक्सपीरियंस। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ वे में ये राइटिंग कर रहा है और कोई फ्रिक्शन की अवॉइड नहीं हो रही। हाँ, पेन को पकड़ थोड़ा सा दूर से पकड़ेंगे ताकि आपका पाम टच ना हो, तो जाके राइटिंग एक्सपीरियंस थोड़ा मच बेटर फील होगा। अनडू, ये अनडू रीडू है जैसे हमारे कंप्यूटर वगैरह में होता है। ये सिलेक्शन टूल है जिससे हम सेलेक्ट करेंगे किसी भी पार्ट को। ये चीज हो गया। इनका एक और खासियत फीचर है मल्टी स्क्रीन, मल्टी टच और सिंगल टच करने का। अभी हमने सिंगल कर दिया, आप जैसे कि देख सकते हैं पैनल के बोर्ड पे। अभी मैं पूरे 5 फिंगर का इस्तेमाल करूंगा तो सिंगल टच हो रहा है, ये राइटिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ अप डाउन मूव हो रहा है।
जैसा क्या ये छोटा बड़ा होगा, जैसे मैंने यहाँ देख दिया, मैं करके दिखा रहा हूँ, ये छोटा बड़ा हो रहा है या अप डाउन मूव हो रहा है। वही मैं सिंगल फिंगर का इस्तेमाल करूंगा तो ये राइटिंग मोड में चला आएगा। यानी कि हमने क्या कर दिया है, पाम रखेंगे तो इरेजर मोड में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी कि हमने क्या किया है, सिंगल मोड किया। अब मैं फिर टच करूंगा तो ये मल्टी मोड में हो जाएगा। कहना चाह रहा हूँ आपको सर कि मल्टी स्क्रीन, मल्टी टच और सिंगल टच में क्या अंतर है। आप आ जाइए किसी एक बार आप भी टच करें, एक बार मैं भी टच करूँ। आप अपना 10 फिंगर लगाएं, मैं भी अपना 10 फिंगर लगाता हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड पे हमने अपना 10 उंगली इस्तेमाल किया है और हमारे जो कलीग हैं, जो हमारे एम्प्लॉय है, वो भी 10 उंगली फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 20 फिंगर हम लोग एक साथ टच कर रहे हैं जो बोर्ड पे प्रॉपर्ली काम कर रहा है, कोई लैगिंग नहीं। जहाँ पे हमने फिंगर रखा वहीं से वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं मल्टी टच में। तो इन्होंने बोर्ड पे मल्टी टच और सिंगल टच का ऑप्शन दिया कि आप जब चाहे सिंगल टच और मल्टी टच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्लियर ऑन करना है तो सीधा स्लाइड करेंगे, पूरा पेज क्लियर हो जाएगा। कमेंट भी यहाँ पे दिया गया है, ये एक एडिट वाला ऑप्शन दिया है जिसमें आप कमेंट वगैरह का जो ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ इस पे लिखना है तो अकॉर्डिंग टू साइज ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है। आप छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इन्होंने ये साइज को एडजस्ट किया और ये स्मार्ट बेड में कन्वर्ट हो गया, बन गया। तो इस तरीके से आप स्मार्ट वे में देखिए ऑटोमेटिकली ये अपने आप को सेट कर रहा है, स्मार्ट वे में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट में ये आता है, मेन्यू आता है, जिसको बोला जाता है स्टिकी नोट। इन्होंने क्या किया है, एक तो टेक्स्ट मोड में दिया है नोट को चेंज करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम, तो इन्होंने इस तरीके से वेलकम करके ऑप्शन दिया, आप जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप मैनुअली भी लिख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। स्टिकी नोट अपने राइटिंग में मैनुअली भी बना सकते हैं इस तरीके से। इरेजर इन्होंने स्टिकी नोट में भी दिया है, जैसे आप मैनुअली इरेज भी कर सकते हैं। इसमें इरेजर से सिर्फ आपका मैनुअल राइटिंग पर डिटेल वाला पार्ट होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी आपका ये जो टेक्स्ट मोड वाला ऑप्शन है, आप टेक्स्ट पे आएंगे सीधा इरेज कर देंगे, जैसे कंप्यूटर वगैरह में हम करते हैं। यहाँ पे कुछ कलर्स दिए गए हैं, आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जनरेट करना है नोट्स को, तो जनरेट करने के लिए क्लिक करते हैं जनरेट पे, और नोट जनरेट हो जाएगा। मैंने जनरेट कर दिया, ये नोट एक आपने बना लिया। इसी तरीके से आप कंटिन्यू नोट अपना बना सकते हैं तरह तरह की, ठीक है। चलिए इससे बाहर निकलते हैं। तो ये रहा आपका टूल पैलेट। टूल्स मैंने बता दिया, टूल्स में और बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे स्पॉटलाइट यहाँ दिया हुआ है। स्पॉटलाइट का क्या काम है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करता है। जैसे हम मैं यहाँ से छोटा करूंगा तो और छोटा हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से लार्ज करना चाहूंगा तो हो जाएगा। आप इसमें सेम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि चेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन है। इसका मेन्यू में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ओपन, सेव, एक्सपोर्ट, सेटिंग्स, अबाउट वगैरह जो भी है इसके फीचर में। और यहाँ कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं, इसमें भी कुछ जैसे कि बहुत इनका ऑप्शन बहुत सारा अलग अलग सेम फीचर्स को कई जगहों से आप ओपन कर सकते हैं। पूरे पैनल में बहुत जगह पे कुछ फीचर्स, जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने आई प्रोटेक्शन, एनर्जी सेविंग, चाइल्ड लॉक, कैलेंडर, स्पॉटलाइट यहाँ भी दिया हुआ है इन्होंने, टाइमर दिया हुआ है, कर्टेन, स्प्लिट स्क्रीन। जैसा कि मैंने बोला भी था आपको कि स्प्लिट स्क्रीन तो आपको मैक्सिमम पैनल में मिलते ही मिलते हैं। इन्होंने एक अलग तरीके से डिजाइन किया है कि दो ऐप को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक तरफ मैंने जीके ऐड किया, दूसरी तरफ मैंने क्या कर दिया, गूगल ऐड कर दिया। तो एक तरफ आपने कंटेंट को ओपन कर रहे हैं, एक तरफ आपका विजुअल कंटेंट चलेगा और दूसरी तरफ आपका गूगल ऐड चलेगा। जैसे कि यहाँ मैंने प्लैनेट वाला ये वीडियो मैंने ओपन किया, आप इसका विजुअल क्वालिटी में देख सकते हैं। हमने जीकेन ओपन ऑलरेडी किया हुआ है, जीकेन का बोर्ड ओपन ऑलरेडी किया हुआ है। ये 8K वीडियो
अभी हमने फुल स्क्रीन पे कर दिया है। यहाँ वीडियो ऑलरेडी चल रहा है और आप यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 8K अल्ट्रा एचडी वीडियो, तो मैं यहाँ पे वही चीज लिख रहा हूँ 8K अल्ट्रा एचडी वीडियो। तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई लैगिंग वगैरह वाला मामला नहीं आ रहा। आप जो भी चाहेंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। वहां पे ऑलरेडी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। और आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। विजुअल वीडियो को अगर चाहते हैं इस साइड लाना तो इधर भी घुमा सकते हैं, और फिर चाहते हैं कि मेरा जीकेन बोर्ड इधर आ जाए तो इधर कर सकते हैं। नहीं चाहते हैं कि एक चीज को बंद करना चाहते हैं तो आप जीकेन बोर्ड को क्लोज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब को। अब आप देखिए इसका फुल स्क्रीन पे आ गया है। इन्होंने मैनुअली भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका इंक्रीज करने का बटन दिया है। जैसे कि टेलीविजन वगैरह में रहता है कि आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं मैनुअली ऑडियो को, और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैं भी इंक्रीज कर रहा हूँ, 100% पे है। यहाँ पे सेटिंग, बैक, होम पेज पे और टच पैनल को लॉक करने का भी ऑप्शन देता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मैंने ये वाला वीडियो मैंने प्ले के वीडियो मैंने ऑलरेडी प्ले कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टच पैनल ऑफ कर दूं ताकि दूसरा कोई टच ना करे। तो एक मैसेज आता है क्लोज टच। अभी मैं कितना भी टच करूंगा पैनल पे ये टच नहीं होगा, क्योंकि हमने टच पैनल को ऑफ कर दिया है, क्लोज कर दिया है। फिर मैं क्लिक करूंगा टच पैनल को तो ये ओपन हो जाएगा। टच जो बटन दबा हुआ है, ये अभी टच हो गया। अब मैं यहाँ चाहूंगा तो ये टच करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए मैंने पॉज कर दिया, ये पॉज हो गया। फिर मैं चाहूंगा प्ले करने तो ये प्ले हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इनका आप एक बार विजुअल क्वालिटी देख लीजिए। हमने जितना ज्यादा इसका बेस्ट फीचर था मैंने दिखा दिया है। अब आप थोड़ा सा इसका खुद भी वीडियो देख करके एक्सपीरियंस करें और फिर अपना ओपिनियन और रिव्यू दें। ओके सर, फिर मैं आता हूँ इसके सेटिंग्स में। दिखा जैसे हमने बोला कि 8 GB रैम, एंड्रॉइड 13 और 128 GB स्टोरेज के साथ ये जीकेन का ग्राफिक पैनल है लॉन्च हुआ है। मतलब अब तक का जो लेटेस्ट फीचर्स हैं वो उस लेटेस्ट फीचर के साथ इन्होंने अपने आप को लेके आया है मार्केट में। आप देख सकते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन में सिस्टम वर्जन एंड्रॉइड 13, सॉफ्टवेयर वर्जन जो यहाँ मॉडल दिया हुआ है IHIP, मेमोरी 8 GB अभी यहाँ पे अवेलेबल इतना है 4 समथिंग, स्टोरेज स्पेस 128 GB अभी 138 GB के आसपास, 113 GB के पास आसपास से ये अवेलेबल है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 3840x2160 मतलब ऑलमोस्ट 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले। पावर ऑन टाइम बता रहा है। इनका लाइफ टाइम जो है 1 लाख आवर्स के आसपास है। कंपनी कहती है 1 लाख आवर्स अप टू, मतलब उससे ज्यादा भी टाइम जा सकता है। मतलब इन्होंने लाइफ टाइम इतना दिया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना ज्यादा ही इन्होंने अपने पैनल पे वर्क करके मार्केट में ये लॉन्च हुए। तो ठीक है सर, यही अभी ये सारा जो बेस्ट फीचर है हमने आपको बता दिया, प्रॉपर डेमो दिया अभी जीकेन का इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल का, और साथ में इनके स्मार्ट क्लासरूम सेटअप के साथ जो ये आया है फीचर के साथ, यानी स्लाइडिंग सेटअप। एक मिनट देख सकते हैं कि अगर आप सेफ्टी पर्पस से आप स्लाइडिंग सेटअप को भी लेना चाहें तो आप स्कूल कॉलेज में रिकमेंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये चाबी से लॉक किया, ये पैनल लॉक हो गया। राइट साइड में ग्रीन बोर्ड दिया है, आप ग्रीन बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। सेंटर में मार्कर बोर्ड दिया हुआ है, आप मार्कर बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे भी ग्रीन बोर्ड दिया है। किसी एक बोर्ड पे आप पिन बोर्ड भी कस्टमाइज करा सकते हैं, वो जीकेन कंपनी आपको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके और कस्टमाइज करके देगी। ठीक है, तो ये सेफ्टी ऑफ पर्पस से दिया गया है। हालांकि पैनल का ऑलरेडी 9 हार्डनेस दिया गया है, मतलब पैनल में ऑलरेडी एक टफन ग्लास 9 हार्डनेस का लगा हुआ है, तो पैनल भी सेफ्टी पर्पस से डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्मार्ट क्लासरूम सेटअप चाहिए तो आप इस तरह का स्लाइडिंग सेटअप के साथ भी अपने यहाँ स्मार्ट क्लासरूम सेटअप करा सकते हैं।
तो थैंक यू सर। अब आप देखें और देख के मुझे जल्द से जल्द रिव्यू दें। ओके।